जो ललन सिंह आरोप लगा रहे हैं वही ललन सिंह है ना, जो नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम किया, भाजपा से गठबंधन तोड़वाया, और वही आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर करवाया। वही ललन सिंह है जिन्होंने कभी कहा था कि नीतीश कुमार के अतड़ी में दांत है, हम ही ऑपरेशन करके निकालेंगे, उस दांत को जानते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन जी, ललन सिंह का कहना है कि कुछ गोदी मीडिया को नरेंद्र मोदी नियंत्रित करते हैं और उसी से अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था महागठबंधन में टूट होगी, लालू नीतीश अलग होंगे, ये सब अफवाह नरेंद्र मोदी के नियंत्रित जो गोदी मीडिया है वही कर। कौन है आपके गोदी मीडिया? अबे मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया अपने हिसाब से अपनी बातों को रखता है, जो उनकी समझ होती है, जो उनको लगता है कि ये हो रहा है वही तो जो है से मीडिया रखती है। उस मीडिया पर कोई नियंत्रित नहीं करता है। कभी कांग्रेस ने मीडिया पर पाबंदी लगाने का काम किया था। मीडिया तो स्वतंत्र होता है, लेकिन आज जो ललन सिंह आरोप लगा रहे हैं वही ललन सिंह है ना, जो नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम किया, भाजपा से गठबंधन तोड़वाया, और वही आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर करवाए। उसके बाद नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की दावेदारी से वापस नाम करवाए। उसके बाद मांझी जी को भी वहां गठबंधन से बाहर करवाने का काम वही ललन सिंह है, जिन्होंने कभी कहा था कि नीतीश कुमार के अतड़ी में दांत है, हम ही ऑपरेशन करके निकालेंगे, उस दांत को जानते हैं। तो आज तो वही काम कर रहे हैं। तो आज जो है से आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर। वही ललन सिंह है जो नीतीश कुमार को न घर का न घाट का छोड़े, कहीं का नहीं रखे। एक बात लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए कि 9 साल में जो एनडीए कभी बैठक नहीं की, क्या ऐसा कुछ ना कुछ तो वजह है जिसके लेकर के आप लोग विपक्षी एकजुटता से घबराकर शायद बैठक किए हैं 18 जुलाई को? क्योंकि 9 साल में कभी आप लोगों ने बैठक नहीं किया। हमारा एनडीए की सरकार है और जब भी सत्र चलता है तो सांसदों की बैठक होती है। उसमें तमाम एनडीए के जो पार्ट हैं वो सभी सांसद उसमें भाग लेते हैं। ये पता नहीं है इनको, इन लोगों को तो आज जो है से जब चुनाव नजदीक आया है तब बैठक कर रहे हैं, जब अपना वजूद मिटता नजर आ रहा है, लग रहा है कि अब अस्तित्व समाप्त होने वाला है। ये चुनावी लाभ के लिए एक हो रहे हैं, मुकाबला करने के लिए मोदी से। लेकिन ये संभव नहीं है। देश की जनता जानती है, देख रही है कि लाख कोशिश कर लेंगे एक होने का, लेकिन एक हो नहीं पाएंगे। एक हो भी जाएंगे तब भी इनका मुकाबला मोदी से संभव नहीं है। मोदी आज दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं। इस भारत के प्रभुत्व को पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित किए हैं और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किए हैं। इसलिए देश की जनता आज जो है से मोदी को पसंद कर रही है। इसलिए तो हमारे वोट बैंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14 में 17 करोड़ 283 सीटें, 19 में 23 करोड़ 303 भारतीय जनता पार्टी एनडीए 353, और अब 28 करोड़ जो लाभार्थी परिवार है जिसको किसी न किसी प्रकार का लाभ की योजनाओं का प्राप्त हुआ है। तो जिनको आजादी के बाद पहली बार जो है से, जिनको लगा है कि अब जो है से हमारे विकास की योजना बनाने और उसका सफलीभूत कराने का काम जो सरकार कर रहा है, वो 28 करोड़ परिवार हमारे साथ रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगली जो चुनाव होगी 24 में इन लोगों का वजूद नहीं बचने वाला है, इतिहास रचेगा। अब तक आजादी के बाद कोई पार्टी को जितना सीट नहीं आया है उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार आने वाला है। आप लोग हमेशा नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, आज तक कभी ये नहीं बोले हैं इंडिया हारेगा। लेकिन क्या आप लोग किस स्लोगन के साथ उतरिएगा चुनावी मैदान में? क्योंकि विपक्षी एकजुटता ने अपना नाम ही रख लिया है इंडिया, क्या बोलिएगा आप? अरे नाम बदल लेने से चेहरा बदल जाता है क्या? इनका चेहरा तो वही है ना, भ्रष्टाचारी, दागदार, बदनुमा धब्बा वाला, परिवारवाद वाला, कुर्सी पर कायज होने वाला और देश को कमजोर करने वाला, तोड़ने वाला।
जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर अपनी जो है से उल्लू सीधा करते रहना, लोगों को लड़ाते रहना, ये है। ये ले जाना चाहते हैं 1947 से पहले जो ऐसे देश को ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया गया, वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इंडिया बनाना चाहते हैं। अब भारत बदल चुका है, ये भारत हो चुका है, हिंदुस्तान हो चुका है, और भारत का प्रभुत्व अब पूरे दुनिया में लहरा रहा है। भारत का गौरव और गरिमा प्रतिष्ठा आज जो है से स्थापित हो चुका है। जो सपना था विश्व गुरु का, वो मोदी के नेतृत्व में आज साकार हो रहा है। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि इंडिया नाम देने से किस्मत नहीं बदल जाएगी, चेहरे तो वही हैं। बात अगर इन्होंने कहा कि 1947 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही वापस ये लोग लाना चाहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है कभी लाने नहीं देगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।